श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप सभी को वीडियो में शेयर करने वाली हूं कि सुबह उठ करके सभी को ये कार्य करना चाहिए जिससे आपके घर से पितृदोष सारे दोष समाप्त हो और आपके घर में बरकत हो। तो रात में हमें किचन साफ करके किसी तांबे के पात्र में जल को रखना चाहिए। रसोई घर का जो स्थान जल का होता है वो पितरों का स्थान होता है, तो उस जगह आप जल रखते हैं और वही जल आप सुबह उठ करके सबसे पहले काम क्या होता है कि हम उस जल को अपने मेन द्वार पे छिड़काव करें। तो सुबह का समय है, रात में मैं जल रख लेती हूँ। तो सबसे पहले जब मैं बिस्तर पे बैठती हूँ तो उठती हूँ तो 11 बार भगवान का नाम पृथ्वी पर प्रणाम करती हूँ, क्षमा प्रार्थना करती हूँ। उसके बाद मैं इस लोटे के जल को अपने मेन द्वार के बाहर ले जा करके छिड़काव करती हूँ। तो इससे क्या होते हैं कि रात भर का जो जल आपने रसोई घर में रखा है वो पितरों की तृप्ति भी हो जाती है और पितृदोष समाप्त हो जाता है, हमारे घर में बरकत आती है। तो आपका मेन द्वार है तो मैं जो है मेन गेट के पास भी डाल देती हूँ और अपने घर से बाहर निकलते हुए उसके बाद मैं स्नान करने के बाद थोड़ा सा ध्यान जरूर करना चाहिए सभी को और भगवान को धन्यवाद करना चाहिए कि मेरा दिन भर का दिन जो है वह अच्छा बीते, रात का दिन बीत गया। सुबह हम सभी को स्नान के बाद ही रसोई घर में जो है जाना चाहिए। जैसे रसोई घर में आप कुछ बनाने जाती हैं तो स्नान के बाद, क्योंकि आप अन्नपूर्णा के स्वरूप हो जाती हैं। उसके बाद अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में भंडार भरा रहे तो आपको अपना घर का जो है सुबह अन्न कुछ न कुछ ज़रूर निकालें। जैसे कुत्तों के लिए, चिड़ियों के लिए, गौ माता के लिए ज़रूर निकालिए। तो मैं क्या करती हूँ, कभी कभी अगर रात की रोटी रखे रहती हूँ सुबह गौ माता को दे देती हूँ, या तो कभी कभी क्या होता है कि मैं सुबह रोटी बना रही हूँ या कुछ बना रही हूँ, या सबसे पहले मैं चिड़ियों के लिए कुछ न कुछ ज़रूर निकालती हूँ। कहा जाता है गृहस्थ आश्रम में अगर आप अन्न निकालते हैं तो आपका भंडार भी भरा होता है और ये सबसे बड़ा दान होता है। तो आपकी रसोई घर से कुछ न कुछ अन्न जो है दान जरूर करना चाहिए। इससे आपके घर में बरकत भी बनी होती है और यह आपके घर में भंडार को भी भरती है। तो अन्नदान महादान, ये प्रतिदिन हम सबके घर के रसोई घर से ज़रूर निकलना चाहिए। हम सभी को स्नान के बाद ही भोजन बनाना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में बरकत हो, बीमारी ना हो, आपके घर में सुख शांति हो, तो हमें जो है स्नान के बाद ही भोजन बनाना चाहिए। तो यहाँ मैं जल छिड़काव करने के बाद, स्नान के बाद, मंदिर जाने के बाद, आज शनिवार का दिन था तो पीपल के वृक्ष की पूजा भी कर चुकी हूँ। अब मैं यहाँ पर नाश्ता बनाने के लिए आ गई हूँ और इसके बाद फिर मैं सबको नाश्ता दे लेती हूँ। उसके बाद ही मैं घर पे पूजा के लिए बैठती हूँ, क्योंकि पूजा में थोड़ा सा श्रृंगार में हर चीज़ में समय लगता है। बच्चे भी हैं, परिवार है, सबसे बड़ा घर में आपका ये है कि आपको कर्म करते हुए भगवान की भक्ति और अपने दिनचर्या को बदलाव करना चाहिए। तो यहाँ पर मेरा नाश्ता तैयार हो रहा था। और दूसरी बात यह है कि जब भी हम सुबह उठते हैं तो हम सभी को अपने बिस्तर का जो भी चादर है, जो भी आप ओढ़ते हैं, उसको तुरंत फोल्ड कर देना चाहिए, बिखरे नहीं होने चाहिए। अगर आप उसको ऐसे ही बिखरे हुए रख देते हैं तो उससे भी आपके घर में दुर्भाग्य बनता है। यहाँ पर मेरी छोटी बेटी है, उसको भी मैं धीरे धीरे सिखाती रहती हूँ। तो यहाँ पर वो नाश्ता अपने पापा को लेने के जा रही थी। तो मेरा कहने का यही सबसे बड़ा तात्पर्य है कि अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में बरकत हो, आपके घर में शांति हो, तो अपने घर में हर एक चीज़ को बहुत ही जो है ढंग से रखिए। यानी जैसे हम सो के उठते हैं तो अपने बिस्तर को मोड़ दें, फोल्ड कर दें, जो है बिखरा नहीं होने दें। दिन भर अगर इस तरीके से देर तक बिस्तर ऐसे ही पड़ा रहता है तो इससे आपके घर में दुर्भाग्य ज़्यादा देर तक टिकना शुरू हो जाएगा, दरिद्रता टिकना शुरू हो जाएंगी, घर में बरकत नहीं होता है। तो इसलिए जब भी आप सो के उठे तो अपने बिस्तर को अच्छे से फोल्ड कर लें। तो यहाँ मेरी बेटी भी आकर के थोड़ा शैतानी करना शुरू कर देती है। काम के साथ साथ, पूजा के साथ साथ मेरे दिमाग में ये लगा रहता है कि कौन सा काम मुझे जल्दी करना है जो मेरे नियम में है, तो मैं ये काम तुरंत करना चाहती हूँ। क्योंकि ये सब चीज़ें अगर बिखरी रहेंगी, अगर हम पूजा भी पाठ करते हैं तो उसका कोई फल प्राप्त नहीं होता है। तो इसलिए हर चीज़ को देखते हुए, करते हुए हमें अपने घर की भी देख रेख करनी चाहिए। तो सुबह उठ करके आपको रात भर का लोटे के पात्र में जल अपने मेन द्वार पे छिड़काव करें। उसके बाद भी आप स्नान के बाद सूर्य नारायण को जल दें और उठते हैं बिस्तर पर से तो पृथ्वी को प्रणाम जरूर करें, क्योंकि हम सब पृथ्वी पर चलते हैं तो उन्हें भी हमें प्रणाम करना हमारा कर्तव्य बनता है। तीसरी बात कि स्नान के बाद ही हमें भोजन को बनाना चाहिए और बना हुआ भोजन हमें किसी न किसी को दान जरूर करना चाहिए। जीव जंतु को दान कर देते हैं तो भी यह अन्नदान हो ही जाता है। फिर अपने घर के बिस्तर को अच्छे से साफ स्वच्छ और आपको जो है सब सुसज्जित ढंग से रखना चाहिए, जिससे आपके घर में बरकत हो। और जब भी हम सुबह झाड़ू भी लगाते हैं तो झाड़ू लगाते समय आप यह प्रार्थना भी ज़रूर किया करिए कि दरिद्रता बाहर जाए और आपके घर में लक्ष्मी का निवास हो। जब आप झाड़ू लगाते हैं तो आपके घर से बीमारी,
बुराई हो दूर हो, नकारात्मक दूर हो, आपके घर से दरिद्रता दूर हो, ये भावना आपके मन में होनी चाहिए। झाड़ू लगाते जाइए और ये बोलते जाइए, तो इससे क्या होगा कि आपके घर से दरिद्रता वाकई में बाहर जाएंगे और आपके घर में बरकत होगी। जब हम झाड़ू उठाते हैं लगाने के लिए तो हमें झाड़ू को भी प्रणाम करना चाहिए, क्योंकि जो झाड़ू होती हैं वो माता लक्ष्मी का प्रतीक होती हैं। तो जब भी आप झाड़ू लगाएं तो आप उनको प्रणाम ज़रूर करें। तो सुबह का कार्य अगर आप ऐसा नियम बना लेते हैं तो आपके घर में बरकत भी होगी, आपके घर में जो है नकारात्मक दोष सभी चीज़ें धीरे धीरे समाप्त होने लगती हैं। तो मैं तो परिवार के साथ, भगवान के साथ ये सब भी कार्य करती रहती हूँ, क्योंकि मैं शिव महापुराण की कथा सुनती हूँ और उससे मुझे बहुत ही ज्ञान मिलता है। तो इसीलिए मैं आप लोगों को भी शेयर करती रहती हूँ, ताकि हमारे जितने व्यूअर्स हैं उनको भी कुछ न कुछ ज्ञान प्राप्त हो और अच्छा लगे। उम्मीद करेंगे कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा। मिलते हैं आप लोगों के लिए नेक्स्ट वीडियो और नेक्स्ट जानकारी को लेकर के। तब तक के लिए आप लोगों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर